सांसद इंजीनियर रशीद से मॉनसून सत्र में होने के लिए यात्रा और सुरक्षा खर्च तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से मांगा गया था और इसी को लेकर सांसद रशीद ने तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दी है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अब सांसद की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंजीनियर रशीद की सुरक्षा में 15 पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जिनका हर दिन का खर्च 1,45,000 रुपए है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि परिवहन की व्यवस्था दिल्ली पुलिस करती है, ना कि जेल प्रशासन। तो ये देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है इंजीनियर रशीद को लेकर। बारामूला से सांसद हैं और अब इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल सांसद इंजीनियर रशीद ने मॉनसून सत्र में शामिल होने की परमिशन मांगी थी और सत्र में होने के लिए यात्रा और सुरक्षा खर्च तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से मांगा गया था और इसी को लेकर सांसद रशीद ने तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी है। बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट ने अब सांसद की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इंजीनियर रशीद की सुरक्षा में 15 पुलिस अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जिनका हर दिन का खर्च 1,45,000 रुपए है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि परिवहन की व्यवस्था दिल्ली पुलिस करती है, ना कि जेल प्रशासन करता है। अब से कुछ दिनों पहले, लगभग एक हफ्ते पहले, इंजीनियर रशीद की तरफ से बयान भी आया था और ये कहा गया था कि मेरी रिहाई से ये लोग खुश नहीं है। खुर्रम शहजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खुर्रम, क्या कुछ दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है? लाइव जुड़े हैं खुर्रम हमारे साथ। बताइए खुर्रम, क्या कुछ हुआ हाई कोर्ट में? देखिए, अगर इस पूरे मामले का हतमी तौर पर देखें कि क्या अंजाम हुआ तो फैसला रिजर्व रख लिया गया है, लेकिन दिलचस्प जो है बहस आज इस पूरे मामले में हुई है, क्योंकि ब्रेकअप जो है वो अदालत की तरफ से मांगा गया था और जिस तरीके से ब्रेकअप्स की तमाम डिटेल्स पर बातचीत हुई और दलीलें दी गई, उसको लेकर अदालत की तरफ से कई ऐसी टिप्पणी, कई ऐसे तबसरे जो है सामने आए, जिससे ऐसा महसूस होता है कि इस पूरे मामले में इंजीनियर रशीद को काफ़ी हद तक जो है वो राहत मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन जो है वो इंजीनियर रशीद की तरफ से पेश हुए थे और उनकी तरफ से जिस तरह की दलीलें रखी गई, उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि जो एक्सपेंसेस इंजीनियर रशीद पर लगाए जा रहे हैं वो उनमें सैलरी भी शामिल है, क्योंकि जो ऑफिसर्स जाएंगे उनकी सैलरी जो है वो इंजीनियर रशीद देंगे। ये बात ठीक नहीं है और ये किसी जो प्रिजन का रूल है, जो जेल का रूल है, उसमें भी ये नहीं आती। सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक अधिसूचना जारी की गई है, उसके ज़रिए से इस पूरे इशू को बाईपास नहीं किया जा सकता। तो एक तरह की ये दलील दी गई और अदालत ने भी सवाल उठाया कि जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, यानी कि उनकी लिबर्टी और जो आज़ादी है वो क्योंकि वापस नहीं आई है, वो कस्टडी में ही जाते हैं, तो एक तरीके से जेल ही वो पार्लियामेंट तक शिफ्ट होता है। तो अगर जेल ही में ही है इंजीनियर रशीद, तो फिर उनसे ट्रैवल खर्च क्यों लिया जाए और ये जो है जो खर्च है ये जेल प्रशासन या फिर दिल्ली पुलिस को ये बर्दाश्त क्यों नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो टिप्पणी है, ये जो सवाल है, ये ज़रूर जो है वो उठा है और इसी टिप्पणी के कारण जो है एक तरह की उम्मीद जो है वो पैदा हुई है कि दिल्ली पुलिस और खुर्रम, आपको बीच में रोक रहे हैं। दो चीजें हमें समझाइए इस बीच। जब आप कहते हैं कि जेल ही शिफ्ट होता है पार्लियामेंट में, इसका क्या मतलब होता है? क्या पैरामीटर्स होते हैं उस वक्त? किस तरह के नियम कानून उस वक्त इंप्लीमेंट किए जाते हैं? दूसरा सवाल ये कि इंजीनियर रशीद की ओर से किस तरह की मांग रखी गई थी? नियम क्या कहता है कि खर्चा कौन उठाता है? ये डिटेल में हमें समझाएं। देखिए, जिस तरह जेल जो शिफ्ट होने की बात है वो सीधे तौर पर यह है क्योंकि इंजीनियर रशीद की तरफ से जब याचिका और अर्जी दाखिल की गई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि या तो उनको अंतरिम बेल दी जाए और स्लैश करके ये कहा गया था, या फिर कस्टडी पैरोल दी जाए। कस्टडी पैरोल अगर दी जाती है तो ये अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि ट्रैवल खर्च वो सीधे तौर पर इंजीनियर रशीद पर ना लगाया जाए। हालांकि एनआईए की तरफ से उस वक्त दलील दी गई कि अगर कस्टडी पैरोल दी जाती है तो फिर ट्रैवल खर्च इंजीनियर रशीद दें और अंतरिम जमानत तो बिल्कुल ना दी जाए, और उसके लिए तमाम तरह की वो दलीलें कि इंजीनियर रशीद पर जो है टेरर फंडिंग का मामला है और बहुत ही सेंसिटिव मामला है, ये तमाम दलीलें स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में रखी गई थी। अब ये मामला ट्रैवल खर्च को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में ये जो ब्रेकअप है, यानी कि एक दिन के लिए 1,45,000 रुपये इंजीनियर रशीद जो ट्रैवल खर्च आएगा उसको देंगे। उस ब्रेकअप में जो गाड़ियां जाएंगी, जो ऑफिसर्स जाएंगे, जो पुलिस एहलकार जाएंगे,
और साथ ही साथ उनका खाना पीना, जो तमाम तरह का खर्च है वो 1,45,000 रुपए बनता है। ये ब्रेकअप के तौर पर बताया गया। लेकिन अदालत की तरफ से ये कहा गया कि इंजीनियर रशीद तो आजाद ही नहीं हुए हैं, वो जेल में है। और कस्टडी ऐसी चीज है, यानी कि वो एक तरह की जेल ही शिफ्ट होती है पार्लियामेंट, यानी कि वो कस्टडी में सिक्योरिटी के अंदर पार्लियामेंट जाते हैं और जितनी देर भी पार्लियामेंट चलती है वहां पर रहते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। तो एक तरीके से अदालत ने ये मौखिक टिप्पणी की, ये तबसरा किया कि एक तरीके से जेल ही वो पार्लियामेंट में शिफ्ट होती है, इसलिए जो ट्रैवल खर्च है जी वो इंजीनियर रशीद क्यों दें, बल्कि ये खर्च तो तिहाड़ जेल को, दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को उठाना चाहिए। एक तरह का ये तबसरा जो है वो समाअत के दौरान और जो दलीलें दी जा रही थी उस वक्त। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।